पाकिस्तान में दो शख्स हैं जिनसे एक से तो आप मिले हुए हैं, हाफिज़ सईद और दाऊद इब्राहिम। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से ये बीच बीच में खबरें आती हैं कि भारत का जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो एक कोवर्ट एक्शन प्लान कर रहा है इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। कैसे आप देखते हैं इस पर्टिकुलर रवैये को? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जब आप इंडिविजुअल्स का नाम लेते हैं, ये याद रखें कि सिर्फ अगर एक मुल्क, मैं शहरी हूँ पाकिस्तान का, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ, और ना ये जो दो नाम लिए हैं ये पख्तूनख्वा से हैं, तो अगर आप कहते भी हैं तो आपको फिर भी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आप अदालत में उनके ऊपर प्रूफ्स दें और जो भी करें और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये बेहतर तरीका है बजाय इस तरह के जी इंडिया कहे कि जी उसको पकड़ लो तो हम पकड़ लें उसको। उसी तरह अगर आप पकड़ेंगे, अगर इंडिया पाकिस्तान कहेगी जी कि फलाने आदमी ने कोई बलूचिस्तान में टेररिज्म किया उसको पकड़ लो, आप नहीं पकड़ेंगे। तो इसके लिए आपके जैसे जैसे ताल्लुकात बेहतर होते जाएंगे ये चीज़ें नीचे चली जाएंगी। क्या यहाँ बैठ के आप कह सकते हैं कि हाफिज़ सईद, जो कि यूएन भी कह चुका है कि टेररिस्ट हैं, प्रिस्क्राइब टेररिस्ट हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? खुलेआम घूमते हैं वो तो, और तरह तरह की बातें करते हैं। मैं जानता हूँ आजकल लाइव नहीं दिखाया जाता उनको वहाँ पर टेलीविजन में, पर जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं, क्यों नहीं आज इमरान खान इस पर पहल करते और कहते कि हाँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उठा के बंद करना चाहिए? जब यूएन कह चुका है हम टेरर से लड़ना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि 10 दिन में 3 धमाके आपके यहाँ पर हो गए, आप सीरियस हैं इस बात पर इसको कहने में क्या मुश्किल क्या है? क्यों पॉलिटिकल क्लास हाफिज़ सईद को इतना हल्के से लेती है? इसलिए मैं बड़ी सीधी आपको बात बताता हूँ, अगर हाफिज़ सईद के ऊपर जब तक आप अदालत में उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लेके जाते, इमरान खान कौन है कहने वाला कि जी इसको जेल में डाल दो? आप सोचे ना कि एक हर मुल्क के अंदर एक कानून है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बरतानिया के अंदर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हज़ारों लोगों को मार चुका है, वो बरतानिया में एजवे रोड पे रहता है। बरतानिया ने उसे ब्रिटिश पासपोर्ट दिया हुआ है। उसने हमारी पार्टी के लोगों को उन्होंने गोलियां चलाई, हमारे पार्टी के लोग जख्मी हुए। एक औरत हमारी प्रोफेसर थी, उनको उन्होंने टारगेट किल करके गोली मार दी। मैंने बरतानिया में स्कॉटलैंड यार्ड उसके प्रूफ्स लेके गया, उन्होंने कहा जी अदालत में केस कर दें। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने तो ये नहीं कहा कि नहीं जी क्योंकि पाकिस्तान सारी गवर्नमेंट कह रही है पकड़ लो, उन्होंने कहा जी अदालत में जाके केसेस दें। अब मैं कैसे केसेस दूं जब कोई विटनेस ही जाने के लिए नहीं तैयार वहां? तो मुझे ये बताएं कि ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप कहते हैं किसी को पकड़ के अंदर, मैं कह दूं, मैं इमरान खान कह दूं कि जी क्योंकि हिंदुस्तान कह रहा है उसे पकड़ के अंदर डालो, ये ऐसे नहीं होता मुल्क, ऐसे तो नहीं चल सकता। और उल्टा मेरे ऊपर रिएक्शन आएगा। नहीं, पर यूएन की लिस्ट में उनका नाम है, अमेरिका ने बहुत बड़ा उन पर इनाम रखा हुआ है, उस सब की आप कोई कीमत नहीं समझते हैं? नहीं जी, यूएन का, आप यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का जो मैं आपको नाम ले रहा हूं, उनका बताया हुआ कि मिलिटेंट टेररिस्ट ग्रुप है वो, तो वो उनको बरतानिया ने उसको ब्रिटिश पासपोर्ट दिया हुआ है। तो आप ये कह रहे हैं कि चूंकि इस पर काम नहीं किया इस पर, इसलिए नहीं, मेरा पॉइंट जो है, मैं तो वो कह रहा हूं जो मुझे स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि आप अदालत में ले जाएं प्रूफ और इसको साबित कर दें। ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है ये जो आप बात कह रहे हैं। ये हमारी तरह आप कह रहे हैं ना जी आप बड़े पॉलिटिशियन, आपको एक स्टेप, ये आसान नहीं है बात। आपको जब तक किसी को पर एक इल्ज़ाम लगाना एक चीज़ है, मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ, मसलन हमारे कई पॉलिटिशियन, मैं कहता हूँ आप करप्ट तरीन आदमी हैं, आपके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं उसको क्या जब तक अदालत में नहीं लेके जाता वो बाहर फिर रहा है। देखिए, बॉम्बे में इतना बड़ा हमला हुआ, उसमें आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डीजी रह चुके हैं तारिक खोसा साहब, उन्होंने आर्टिकल लिखा डॉन में, उन्होंने कहा कि हम उस कमरे में पहुंच गए कराची में जहां से इन लोग सीधी बात कर रहे थे। 7-8 वजहें बताई कि भाई ये कैसे जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया थट्टा नाम की जगह पर सिंध में इनकी ट्रेनिंग हुई थी। उन्होंने ये भी बताया कि जिस बोट में गए थे उसका इंजन जापान से आया था, पहले लाहौर आया, लाहौर से कराची गया, कराची की स्पोर्ट्स की दुकान से आया, वो मिला आपको बंबई में। खुद कह रहे हैं आपके एक बड़े सीनियर अधिकारी, पर हम देख रहे हैं क्या होता है उसमें, कुछ नहीं होता। लखवी आपने रखा जेल में, उसके 2 कोर्ट्स बदल गए, 6-7 जज बदल गए, उनकी पत्नी वहां पर मिल जाती है, इंटरनेट टीवी सब उनको अंदर मिला। मैं ये कह रहा हूं कि बंबई का हमला एक गहरी चोट है, उस पर आप इतने हल्के से लेंगे अगर पाकिस्तान उस पर, तो वो सीरियसनेस नहीं दिखाई देती कि हाँ ये भी लड़ना चाहते हैं। तब जो आवाम भी ये समझती है, एक वो हाफिज़ सईद घूमता रहता है, हाफिज़ सईद का तो बयान है यहाँ पर चला कि हम पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर कश्मीर में जिहाद करते हैं। सीरियसनेस कैसे आएगी? मैं आपसे बहुत गंभीरता से, संजीदगी से जानना चाहता हूं। मैं आपको
उतनी संजीदगी से ये इसका जवाब देता हूं कि देखें, जो मुंबई में हुआ, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई मैं ऐसा पाकिस्तानी नहीं जानता था जिसने उसकी मज़म्मत नहीं की। मैं कोई नहीं जानता, क्योंकि वो लाइव दिखाया जा रहा था। वो टीवी पे हम देख रहे थे, जिस तरह ट्विन टावर्स को गिराया जा रहा था, तब भी हम टीवी पे देख रहे थे। सारे एक इंसान की हमदर्दियां उन बेकसूर लोगों के ऊपर थी जिनके ऊपर यह हमला हो रहा था। सारे पाकिस्तानियों का मैं आपको बता दूं, सबका पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में सबका यह है कि जिन लोगों ने वो किया उनको पकड़ा जाए। ये तो फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, आपकी जो बात यह है कि इनको पकड़ा नहीं जा रहा, मुझे नहीं पता क्यों। मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं। हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट में हूं, आप मेरे से सवाल पूछे, मैं आपको जवाब दूं। आप जो भी कह रहे हैं ना कि तारिक खोसा एक पुलिस, बड़े रिस्पेक्टेड पुलिस वाले हैं, एक्स पुलिस ऑफिसर हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, मैंने नहीं उनका ये बयान पढ़ा, लेकिन अगर वो ये चीज़ें कह रहे हैं तो गवर्नमेंट को पकड़ना चाहिए। और जब मोदी साहब मिलते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ, तो उनको कहना चाहिए पकड़ो, कि ये सबूत है। मैंने बार बार पाकिस्तान के अखबारों में बात कर रहा हूँ, वहाँ का इंटीरियर मिनिस्टर कहता है कि हम हिंदुस्तान को कहते हैं हमें सबूत हो, हम पकड़ लेंगे। अब मैं नहीं जानता कि उनके पास सबूत है या नहीं है, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको जो पब्लिक बता रहा हूँ कि पब्लिक के अंदर तो इसके ऊपर कंसेंसस है कि जिन्होंने आपके मुल्क में बेकसूर लोगों के खिलाफ दहशतगर्दी की, उनको पकड़ा जाए। ये पब्लिक के अंदर है। एक बहुत छोटी सी बात है, हिंदुस्तान चाह रहा है कि लखवी का जो वॉइस है वो सैंपल मिल जाए, पर नहीं दिया जा रहा। लटका हुआ लखवी कौन है? ये मैं कौन है? आप लखवी को नहीं जानते हैं? मैं नहीं जानता नहीं। जकीउर रहमान लखवी। एक मैं आपको अर्ज करूं कि ये वो मुल्क है, मैंने जितनी हमने अपनी आंखों के सामने लाशें देखी हैं 10 सालों में, मैं जितनी दफ़ा अस्पतालों में गया, लोगों की टांगें उड़ी हुई हैं, किसी के बाजू नहीं है, ये मैं 10 सालों में इन आंखों ने देखा। तो मुझे आप बता रहे हैं कि एक टेररिस्ट, 50 पाकिस्तान के अंदर तालिबान डिफरेंट टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, 50। तो आप मुझे कह रहे हैं कि एक का नाम, मैं आपको किस किस का नाम, हर दूसरे दिन कोई, अच्छा एक को ख़त्म होता है, दूसरे नाम निकला आता है। देखें, पाकिस्तान जो भी आप कह रहे हैं ना, आपके मुल्क में तो कुछ हुआ ही नहीं जो हमारे हर रोज़ हो रहा है। आप तो अंदाज़ा ही नहीं, आप अखबार उठा के पाकिस्तान में देखें, इतने कराची में मर गए, इतने बलूचिस्तान में मर गए, इतने कबायली इलाके में मर गए, और फिर बड़ा धमाका होता है शहरों में। तो हमारा तो ये हर रोज़ है। तो हमारे आपसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानियों के इंटरेस्ट में है कि हम दहशतगर्दी पे काबू पाएँ।